दोस्तों, रातों रात बीजेपी के दफ्तर में क्यों पोस्टर्स बदले जा रहे हैं? क्यों ऐसे पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं जो अब तक नहीं लगाए गए? पहले चरण के मतदान के बाद बिहार में सियासी समीकरण क्या पूरी तरह से बदले हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या वाकई में कोई ऐसा खेला हो गया है जिसका अंदाजा बीजेपी के चाणक्य को बिल्कुल भी नहीं था? दोस्तों, बिहार से बड़ी मिलीजुली खबरें आ रही हैं। टीवी चैनल्स को देखो, गटर मीडिया को देखो, तो वहां तो बकायदा 300 प्लस 400 प्लस वाला माहौल है। मतलब बीजेपी एकदम बम बम, उनका बस चले तो अकेले बीजेपी की ही सरकार बनवा दें। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जमीन पर ऐसे हालात दिख रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार आ रही है? इसको लेकर भी बहुत सी आशंकाएं हैं। लेकिन इन आशंकाओं के बीच कुछ ऐसा हुआ है जो बड़ा दिलचस्प है। वैसे बिहार की राजनीति हमेशा ही हमें सरप्राइज करती है, मुझे तो सरप्राइज करती है। वैसा ही सरप्राइज आया इस वीडियो के साथ। दोस्तों, पत्रकार उमाशंकर सिंह ने यह वीडियो शेयर किया है। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। बीजेपी दफ्तर का वीडियो है जिसमें नीतीश कुमार के अचानक से पोस्टर्स बड़े बड़े कर दिए गए हैं। नए नए पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं नीतीश कुमार के। ये वही नीतीश कुमार है दोस्तों, जिनको लेकर पूरा कंफ्यूजन चुनाव से पहले खुद बीजेपी का क्रिएट किया हुआ है। अमित शाह ने न केवल नीतीश कुमार के सीएम उम्मीदवारी को लेकर एक अजीबोगरीब बयान दे दिया, बल्कि जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने उनके बयान पर हामी भरी कि हाँ, अमित शाह सही बोल रहे हैं कि विधायक ही मुख्यमंत्री चुनते हैं, जबकि बिहार में ऐसा नहीं हुआ है। फिर से एक बार नीतीश कुमार टाइप के नारे तो पिछले चुनाव तक हमने सुने हैं। लेकिन वक्त बदला, हालात बदले, इसीलिए बीजेपी को लगा कि क्यों ना इस बार पूरा का पूरा मुख्यमंत्री के चेहरे को ही बदल दे और अपना मुख्यमंत्री बना दे। लेकिन वक्त, हालात फिर से बदल गए और साथ में जज्बात भी बदल गए। इतने कि पहले चरण के मतदान के बाद ही बीजेपी को अपने दफ्तर के बाहर, पटना के दफ्तर के बाहर, नीतीश कुमार की बड़ी बड़ी तस्वीरें, बड़े बड़े पोस्टर्स और कैरिकेचर लगाने पड़ रहे हैं। बड़ा दिलचस्प है ये वीडियो दोस्तों। और उससे भी दिलचस्प है अमित शाह और बीजेपी की पलटी। दोस्तों, अमित शाह और बीजेपी को ये फोटो क्यों लगानी पड़ रही है ये तो मैं आगे आपको बताऊंगी ही। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ मौसमी सिंह, जी हाँ, आज तक की रिपोर्टर मौसमी सिंह का विश्लेषण। दोस्तों, कल से आपने बिहार में जब से वोटिंग का फाइनल आंकड़ा आया है, जो कि काफी बम्पर है, बहुत ही बड़ा है, बार बार आपने देखा होगा महिला वोटर को लेकर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। महिला वोटर, बम्पर वोटर, महिला वोटर बहुत बड़े स्तर पर निकली। हालांकि अभी तो केवल वोटिंग प्रतिशत आया है, तो कह नहीं सकते कि महिला पुरुषों से ज्यादा निकली है। लेकिन बिहार का ये पैटर्न रहा है, महिलाएं पुरुषों से ज्यादा वोट डालती हैं। उसकी वजह नंबर 1 है पुरुष। लगभग कई ऐसे गांव हैं जहां पर हर परिवार से एक पुरुष बाहर काम करने के लिए गया है। और छठ और वोटिंग में इतने दिन का अंतर है कि कुछ लोग तो रुके, लेकिन हर आदमी नहीं रुक पाया ना। इतनी लंबी छुट्टी पे कैसे लोग रुक पाएंगे? तो ये भी वजह होती है कि क्योंकि पुरुष मोस्टली बाहर काम काज के लिए जाते हैं, तो वो कम वोट कर पाते हैं, महिलाएं ज्यादा वोट कर पाती हैं। लेकिन जब भी महिलाएं वोट करती हैं, कहा जाता है कि ये तो बीजेपी या फिर कह लें एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये नीतीश कुमार का वोटर है। लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये बताया था दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। 100% कुछ नहीं होता है। पूरा वोटर, महिला वोटर जो है नीतीश कुमार को वोट कर रहा है, नीतीश कुमार के नाम पर एनडीए को वोट कर रहा है, ऐसा नहीं है। मौसमी सिंह जो कि आज तक की रिपोर्टर हैं, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब धमाल मचा रहा है। दोस्तों, मौसमी सिंह से रिपोर्टर ने महिला वोटर्स के लिए पूछा, तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। मौसमी सिंह दोस्तों कांग्रेस बीट कवर करती हैं। इन्होंने जब एसआईआर हुआ था बिहार में, तब भी कवर किया था बिहार में जो अनियमितताएं देखी गई थी एसआईआर के दौरान। उसके बाद जो वोटर अधिकार यात्रा है तब भी कवर की थी। और पिछले लगभग चुनाव में पिछले कई दिनों से फील्ड पर हैं। मौसमी सिंह ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि ऐसा नहीं है कि सारी महिलाएं जो लाइन में लगी हैं सबकी सब एनडीए को वोट कर रही हैं। कास्ट पैटर्न पर भी वोट हो रहा है और महिला जो वोटर है वो कास्ट पैटर्न पर भी वोट कर रही है। तो लोग कह रहे हैं कि ये बिहार का सबसे घोर जातिवादी चुनाव है। मतलब बिल्कुल जात पर वोट पड़ रहा है, क्लियर कट जात पर वोट पड़ रहा है। तो अगर क्लियर कट जात पर वोट पड़ रहा है तो महिला उस जाति खांचे से तोड़कर बाहर निकल गई क्या? नीतीश कुमार के लिए निकलती है, लेकिन हर जगह निकलती है क्या? अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात मौसमी सिंह ने छपरा के लिए बोली। छपरा से कौन लड़ रहे हैं चुनाव? महागठबंधन की तरफ से खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव ने बीजेपी वालों के छक्के छुड़ा दिए। सारे भोजपुरिया स्टार बीजेपी ने उनके मुकाबले में उतार दिए। पवन सिंह, रवि किशन, मनोज तिवारी सब फेल हो गए। पीएम मोदी को रैली करनी पड़ गई। लेकिन यहाँ खेसारी लाल यादव जहां पर खड़े हुए थे, वहां मौसमी सिंह ये कहती हैं कि उन्होंने पाया कि जो महिलाएं हैं उनको पैसे भी मिले हैं 10,000 रुपए, उसके बावजूद भी वो खेसारी लाल को वोट कर रही हैं
क्योंकि वो आरजेडी का स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है, यादव समाज से हैं या महिला जो है वो मुस्लिम समाज से हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मौसमी सिंह बोलती हैं दोस्तों, वो ये है कि ऐसे कई जगह महागठबंधन ने अच्छे ईबीसी कैंडिडेट दिए हैं। दोस्तों ईबीसी कैंडिडेट मतलब अति पिछड़ा। ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स हैं बहुत सी सीटों में जो कि ना यादव हैं ना मुस्लिम है, नॉन यादव नॉन मुस्लिम, मतलब जो महागठबंधन का या फिर ये कह ले आरजेडी का स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है, उनको भी महिला वोट कर रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर सीट में हर पोलिंग बूथ पे जो महिला खड़ी है वो एक सीधे जाके बस ढूंढ रही है कि एनडीए का जो भी उम्मीदवार है, चाहे तीर मिल जाए या कमल मिल जाए या चिराग पासवान का वोटर मिल जाए, ऐसा नहीं हो रहा है। ये चीज मौसमी सिंह ने भी बोली, और मौसमी सिंह के साथ साथ एक और संवाददाता आज तक के वहां पर मौजूद थे, राहुल, ये भी कांग्रेस कवर करते, उन्होंने भी ये बात बोली, और मुझे भी कुछ पत्रकारों ने बिहार के बात बताई कि ऐसा नहीं होता है। मतलब ये कि जात के नाम पर अगर वोट पड़ रहा है तो वहां भी कुछ महिला जो वोटर हैं वो इधर स्विंग कर रही हैं। इसके अलावा जो महागठबंधन ने, इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों कि आरजेडी ने सबसे अच्छे कैंडिडेट्स दिए हैं। बीजेपी अपने कुछ कैंडिडेट्स में पिछड़ी है। इनफैक्ट बीजेपी ने तो जितने बड़े लेवल पर अपने पुराने कैंडिडेट्स बीजेपी हटा देती है, बदल देती है, इस बार बदले भी नहीं, केवल 20% कैंडिडेट्स बदले, बाकी सब पुराने रिपीट कर दिए, पता नहीं। और उसमें भी सवर्ण जो उम्मीदवार हैं सवर्ण समाज से, वो ज्यादा उतारे। तो ये आज तक के रिपोर्टर्स भी बताते हैं कि ऐसी कई सीटें हैं जहां पर जो उम्मीदवार है महागठबंधन के वो नॉन यादव नॉन मुस्लिम है, उनको भी महिलाओं का वोट मिल रहा है। तो ये भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है दोस्तों। लेकिन इस बीच वापस आ जाते हैं बीजेपी के दफ्तर में नीतीश कुमार की इस तस्वीर के साथ। दोस्तों बड़ी अजीबोगरीब बात है, दो चीजें एक साथ कैसे हो सकती है। एक तरफ तो बीजेपी वाले नीतीश कुमार को साइडलाइन करने में कोई मौका नहीं छोड़ रहे, और अब दफ्तर में नीतीश कुमार को आगे करना ही पड़ रहा है। पहले चरण के मतदान के बाद नीतीश कुमार के पोस्टर्स लगाने ही पड़ रहे हैं। ये इस बात की तस्दीक करता है दोस्तों कि नीतीश कुमार को जितना हल्के में बीजेपी ने लिया था, नीतीश कुमार ने अपनी ताकत दिखा दी। भले ही उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में कुछ भी बोला जाए, लेकिन जो उनकी राजनीतिक पूंजी है दोस्तों, इतने साल जो उन्होंने बिहार में उनकी पार्टी ने उन्होंने काम किया है, उसके नाम पर उनको वोट मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। 20 साल किसी की सरकार चल जाए तो भी। और यही वजह है कि वो बीजेपी जो नीतीश कुमार का नाम लेने को वाली तैयार नहीं थी, उसे अब बीच चुनाव में अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। और नीतीश कुमार के पोस्टर्स बड़े बड़े बाकायदा ऐसे पोस्टर जिनके बगल में खड़े होकर आप सेल्फी ले सकते हैं, वो लगाने पड़ रहे हैं। ये इस बात की तस्दीक करता है कि ये भले ही राजधानी पटना में किया गया हो, लेकिन इसकी गूंज बिहार के कोने कोने में सुनाई दे, ये बीजेपी भी चाहती है। एक और जानकारी मैं आपको देती हूँ दोस्तों, ऐसी कई जगह हैं जहां से जानकारियां निकल कर आई कि बहुत सी कुर्मी समाज की बैठकें हुई हैं इस बीच। अब दोस्तों नीतीश कुमार जो है वो कुर्मी समाज से आते हैं। हालांकि जो कुर्मी समाज है उसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अलग अलग सीटों में वो थोड़ा प्रभाव डालते हैं। तो कुर्मी समाज के अंदर भी एक बेचैनी है कि मतलब बीजेपी चाहती क्या है कि नीतीश कुमार के नाम पर वोट ले ले और नीतीश कुमार को सीएम ना बनाए। तो ये बेचैनी क्यों है? मैं ये नहीं कह रही कि कुर्मी समाज नीतीश कुमार से हटकर कहीं और वोट दे देगा, लेकिन ऐसा सोचिए कि कोई ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी का उम्मीदवार है, एनडीए की तरफ से केवल बीजेपी का उम्मीदवार है, और वहां पर कुर्मी समाज निर्णायक है, तो फिर क्या वो बीजेपी को वोट करेगा तब, जबकि उसको पता है कि बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनने देने वाली। दोस्तों अभी बिहार की पॉलिटिक्स में इतना कुछ हो रहा है ना, कौन किधर जा रहा है, कौन किसकी तरफ वोट कर रहा है, बहुत ही मतलब इट्स टू अर्ली टू से। हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि जो बम्पर वोटिंग हो रही है इसके अलग अलग पैमाने हैं। इसको लोग एसआईआर में गड़बड़ी के तौर पर भी देख रहे हैं कि भाई इतने बड़े लेवल पर लोगों ने फालतू लोगों के नाम जोड़ दिए गए। इसको वोट चोरी से भी देख रहे हैं, इसको महिलाओं के बीच उत्साह में भी देख रहे हैं, इसको एंटी इनकम्बेंसी के तौर पर भी देखा जा रहा है कि बिहार में जब भी 5% से ऊपर वोट पड़ता है सत्ता बदल जाती है। इस बार तो 8.5% से ज्यादा वोट पड़ गया। और बहुत से लोग ये भी डिकोड कर रहे हैं कि क्योंकि बड़े लेवल पर नाम कटे हैं तो बेस छोटा हो गया, इसीलिए दरअसल ये जो वोटिंग प्रतिशत है ये 1-1.5% ही बड़ा है। अब जितना भी बड़ा है, जो भी बड़ा है, इंपॉर्टेंट ये है कि इस बड़े हुए वोटिंग प्रतिशत के बाद बीजेपी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है, ये इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों बीजेपी को तो आप जानते हैं, अपने फैसले अपनी रणनीतियां बीजेपी आसानी से नहीं बदलती, लेकिन अगर बदल रही है तो हो सकता है उसके पास भी कोई जानकारी हो। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।